डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आज क्या है ये क्वेश्चन नंबर 3। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या दे रखा है, 20 मीटर डीप वेल, कहता है गड्ढा खोदा गया है सर सिलेंड्रिकल शेप का। ये कुआं खोदा गया है सिलेंड्रिकल शेप का है। अब इसमें से मिट्टी निकाल करके जो है बाहर डाली गई है। फ्रॉम द वेल स्प्रेड आउट टू फॉर्म द प्लेटफॉर्म। अब यहाँ से ये इसकी जो हाइट है यानी कि डेप्थ है 20 मीटर गहरा एक वेल कुआं खोदा गया है इसका, और डायमीटर है इसका 7 मीटर। इट मीन्स रेडियस इसका 7/2 मीटर हो गया, यानी कि 3.5 मीटर इसका 7/2 मीटर इसका रेडियस हो गया। तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो वेल का है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल ये निकालना है। यानी कि डेप्थ एच क्या दे रखा है, एच दे रखा है 20 मीटर और आर क्या दे रखा है 7/2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल ये निकालो सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल, डग आउट फ्रॉम द वेल। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा सिलेंडर का πr² h। पाई की जगह क्या रखते बेटा 22/7। रेडियस इसका कितना है 7/2 इंटू 7/2 और h कितना है, हाइट है 20 मीटर। अब इसको सोल्व करें, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 और 2 से ये 10। कितना हो गया, 11 को 7 से 77 और एक 0, 770 मीटर क्यूब। ये इसमें से मीटर क्यूब ये अर्थ निकाल देगी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल। अब इसको क्या किया बेटा, यहाँ से ये इसमें जो मिट्टी निकाल करके ये यहाँ डाल देगा एक, इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर शेप है। ये जो है 22 मीटर इसकी लेंथ है और 14 मीटर ब्रेड्थ टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म बन गया, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म निकाल लिया। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है बेटा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ए प्लेटफॉर्म ये दे रखी है 22 मीटर, यानी कि एल हो गई 22। अब ब्रेड्थ क्या दे रखी है इसकी, ब्रेड्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म ये दे रखे 14 मीटर, यानी कि बी कितना हो गया आपका 14 हो गया। लेफ्ट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म एच मान लो, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म एच। अब इसका वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा LBH। वॉल्यूम निकाल दो इसका, वॉल्यूम ऑफ ए प्लेटफॉर्म on which earth is spread, on which earth is spread कितना हो जाएगा LBH। अब बेटा इसकी लेंथ कितनी है 22, ब्रेड्थ है 14 और हाइट है h। 22 को 14 से मल्टीप्लाई करेगी, 22 को 14 से 28, 28 और 2 30, यानी कि 300 कितना हो गया 8h हो गया। अब बेटा कंडीशन लगा दो कि जितना वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमने बाहर निकाला वो किसके बराबर होगा, ये जो मिट्टी यहाँ पर डाल दी इसकी वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसका हम आगे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑन विच अर्थ इज स्प्रेड। अब इसके अंदर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, यानी कि अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ ए प्लेटफॉर्म ऑन विच अर्थ इज स्प्रेड, अर्थ इज स्प्रेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल, वॉल्यूम ऑफ अर्थ
dug out from the well। अब इन दोनों का वॉल्यूम को बराबर रख दीजिए। ये कितना था 308H इक्वल टू, इसके बराबर रख दे इसको 770 के इक्वल रख दो। यहाँ पर H की वैल्यू आ गई 770 अपॉन 308। इसको कैंसिल कर दो बेटा, इससे करोगे 11 से कैंसिल कर देता हूँ। 11 7 जा 77 0, 11 2 जा 22, 8 बच गया, 11 8 जा 8, 7 से फिर कैंसिल हो रहा है, 7 से यहाँ 0, 7 4 जा 28, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। H की वैल्यू 5/2 यानी कि 2.5 आ गया। Therefore height of the platform is equal to 2.5 meter। Therefore height of a platform, ये आंसर आ गया आपका 2.5 मीटर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल जैसा ही है बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, बिल्कुल वैसा ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वहां पर जो मिट्टी निकाल करके एक रेक्टेंगुलर पर डाली गई थी और कीबोर्ड से बन गया था, परंतु यहाँ पर जो आपके पास जो मिट्टी जो निकाली गई है सर्कुलर रिंग की पर डाली गई है। अब यहाँ से देखिए वही हमारे पास ये वेल है, ये इसका जो डायमीटर है, वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, यानी कि इसका डायमीटर 3 मीटर है और इसका जो रेडियस है वो 1.5 मीटर है और डेप्थ इसकी जो हाइट है वो है 14 मीटर। अब इसमें से जो मिट्टी निकाली वो इसी के चारों तरफ ऐसे डाल दी गई, इसमें से जो मिट्टी निकाली इसके चारों तरफ डाल दी गई और उसकी जो विड्थ है इस सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। देखिए बेटा ये जो मिट्टी इसमें से निकाली यहां डाल देगी इसके ऊपर, ये मिट्टी इसी की चारों तरफ डाल दी गई। कितनी विड्थ के अंदर डाल ले इसका, ये इसकी विड्थ हो जाएगी ये विड्थ है बेटा 4 मीटर, विड्थ 4 मीटर रहेगी ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। और ये सेंटर है बेटा, ये रेडियस इसका कितना है r, ये है 1.5 मीटर। अब बताइए बेटा ये जब इसमें 4 जुड़ेगा तो कैपिटल R हो गया, 4 और 1 5, 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास 1.5 था। अब हमने इसमें जो है मिट्टी ये चारों तरफ यहाँ डाल दी है ऐसे सर्कुलर रिंग। अब ये जो मिट्टी है यहाँ से निकाल करके चारों तरफ डाल देगी इसमें से मिट्टी, इसमें से जो मिट्टी निकाल ली ये चारों तरफ यहाँ स्प्रेड कर दी गई। तो सबसे पहले बेटा हम इसका वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल, यानी कि H तो है 14 मीटर, H है 14 मीटर और R है 3.2 यानी कि 1.5 मीटर आ गया। अब मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल। ये फॉर्मूला लगेगा बेटा पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं इसमें पाई की नहीं पाई रख लेता हूँ और रेडियस इसका है कितना 1.5 और हाइट इसकी कितनी बेटा, हाइट इसकी 14 मीटर। चाहे तो इसका डेसिमल भी हटा सकते हो, पाई इंटू 15/10 इंटू 14, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14। समझ में आ गया। पाई आर स्क्वायर, रेडियस 2 बार लिखा जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच से बेटा पाई की जगह पाई, रेडियस कितना है यहाँ पर 1.5 यानी कि 3/2 हो गया, 3/2 ये, और हाइट इसकी कितनी, इसकी 14 मीटर डेप्थ इसकी। तो 2 से कैंसिल हो गया 7, तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 पाई/2 मीटर क्यूब। दिस द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल।
या पाई की वैल्यू रख सकते हैं। पाई की वैल्यू हमने क्यों नहीं रखी बेटा, क्योंकि यहाँ पर भी पाई आएगा, क्योंकि इस रिंग का एरिया आएगा। तो यानी कि आपका जो आर जो है, रेडियस तो आपका है 3/2 यानी 1.5 मीटर, और कैपिटल विड्थ कितनी है, विड्थ यानी कि कैपिटल आर, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 में से विड्थ प्लस कर दो, 4 प्लस कर दो, कितना बन गया 5.5 मीटर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ रिंग का निकाल दो, वॉल्यूम इसका एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग कैसे निकलेगा, आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह पाई, अब कैपिटल आर कितना 5.5 है, माइनस 1.5 का स्क्वायर, अब पाई इंटू, अब बेटा 55 का स्क्वायर करिए, यहाँ 5 + 25, 25 से 2 27, यहाँ भी 275, 5 7 5 12, 7 और 2 9 1 10, 3, यानी कि 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 30.25 आ गया, माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो 225, यानी कि 2.25 आ गया। अब इसमें से माइनस कर दो, ये बच गया पाई इंटू में कितना आ गया 30 में से माइनस कर रहा हूँ 2.25, ये तो 0 बच गया, इधर तो 828 बच गया, 28 पाई बच गया, इसको हम ले सकते हैं 28 पाई मीटर स्क्वायर। अब हम हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट h मान लेते हैं, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट h, लेट हाइट ऑफ ए, हाइट ऑफ एन एम्बैंकमेंट का मान लें एस मीटर मान लेते हैं, एस मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना हो जाएगा, इसको एच से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आ जाएगा, यानी कि जो आपके पास एरिया ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब बेटा हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एम्बैंकमेंट का क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑन विच अर्थ इज स्प्रेड, अर्थ इज स्प्रेड, यानी कि एरिया ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई बाई हाइट, रिंग के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई बाई हाइट, एरिया ऑफ द रिंग कितना आ गया आपका 28 पाई, और मल्टीप्लाई बाई h, 28 पाई h मीटर क्यूब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑन विच अर्थ इज स्प्रेड, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट on which earth is spread, earth is spread, किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल। अब बेटा ये तो अपने पास कितना था इसका वॉल्यूम 28 पाई एच ये था, और उसका कितना था अपने पास वॉल्यूम ऑफ इसका अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल, ये था पाई, रेडियस कितना था 3/2 इंटू 3/2, और एच कितना था आपका 28 था, अब 2 से ये 14, 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 60, यानी कि 63 पाई था आपके पास में, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि अपने पास इसकी जो हाइट थी वो ये दे रखी थी इसकी 14 मीटर डी डेप्थ, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 3/2 इंटू 3/2, और ये है 40, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9,
और 9 7 63, 63 पाई बाई 2 था बेटा ये, 63 पाई बाई 2। अब आपका पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, अपने पास बच गया 28h इक्वल टू 63 बाई 2। अब हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, h इक्वल टू 63 बाई 2 और डिवाइड बाई 20, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ गया। 7 9 63, 7 4 28, 9 बाई 8 आ गया। अब जब इसमें डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 9 में 8 का डिवाइड कर, 8 1 8, 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 0 उतार लिया, 8 1 8, 2 8 2 16, 4 बच गया, 8 5 40, 1.125। Therefore height of embankment आ गई, height of an embankment ये आ गई बेटा आपके पास 1.125 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो ये बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा था, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा देखिए, ए कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइस। तो बेटा हमारे पास एक कंटेनर है लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऐसा कंटेनर है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है। अब इसकी जो हाइट और डायमीटर आपको गिवन है, इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो डायमीटर है 12 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर हो गया, आर इसका 6 हो गया, ये भी 6 हो गया इसका रेडियस। अब क्या, और हाइट इसकी कितनी दे रखी है 15, एस 15 है। अब ये जो आइसक्रीम जो है ये पूरा कंटेनर भरा हुआ आइसक्रीम से, ये पूरा The ice cream is to be filled into the cone of height 12 सेंटीमीटर। अब ये आइसक्रीम जो है इस छोटे छोटे कॉन में ऐसे खाली करनी है कॉन, और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप है, क्या है हेमिस्फेरिकल टॉप। तो बेटा ऐसे ये हमारे पास कॉन है, इन कॉन में ये आइसक्रीम खाली करनी है। अब इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप, ऐसा टॉप हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब कोन की जो हाइट है वो क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो हाइट है एच 12 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो 6 है और जो आर है वो 3 सेंटीमीटर। तो बेटा सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसके अंदर कितनी आइसक्रीम है, और फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है। तो फिर नंबर ऑफ कोन्स कितनी है, कितने फिलअप होगी, मान लो n होगी, और फिर जितनी आइसक्रीम इसमें है वो n कोन में होगी, तो इनको बराबर रख देंगे। तो सबसे पहले बेटा हम निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ए सिलेंडर, या वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा, पाई r स्क्वायर x। तो बेटा यहाँ भी पाई की जगह पाई रख लो, क्योंकि वहां पर भी कोन में और हेमिस्फीयर में पाई आएगा। आर कितना, इसका रेडियस 6 इंटू 6 और हाइट कितनी है 50। 15 को 6 से 90, 90 को 6 से 540, 545 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ए सिलेंडर कितनी है, इसके अंदर 545 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ वन वेसल इन विच आइसक्रीम इज फिल्ड, वॉल्यूम ऑफ वन वेसल, वॉल्यूम ऑफ वन वेसल इन विच आइसक्रीम इज एम्प्टी, जिसमें आइसक्रीम इन विच आइसक्रीम इज फिल्ड, ऐसे लिख दो। तो सबसे पहले आएगा वॉल्यूम ऑफ इसका कोनिकल पार्ट प्लस
वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। इसको कैपिटल आर से देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में से क्या कॉमन है? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बच गया एक्स कैपिटल, और यहाँ से 2 बच गए और एक आर बच गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। 1/3 पाई, रेडियस क्या है इसका रेडियस है 3 × 3, और हाइट इसकी दे रखी है 12 प्लस 2 × में और रेडियस 3। तो बेटा 1 3 से 3 कट गया, क्या बचा? पाई इंटू में कितना बच गया? 3 इंटू में 12 प्लस 6, यानी कि पाई इंटू 3 इंटू में 18 3 जा 54 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आंसर है। अब लेट द नंबर ऑफ वेसल n मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ वेसल इज इक्वल टू n। तो मान लो ये आइसक्रीम जो है n वेसल में फिलअप कर दो। लेट नंबर ऑफ वेसल इज इक्वल टू n। लेट नंबर ऑफ वेसल इज इक्वल टू n। वॉल्यूम ऑफ n वेसल, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। 54 पाई इंटू में n, यानी कि 54 पाई n आ गया अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। अब इन दोनों की वॉल्यूम को बराबर रख दो। 54 पाई n इज इक्वल टू कितना आ गया? 540 पाई। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। 54 n इज इक्वल टू 540। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? n की। n इज इक्वल टू 540 अपॉन कितना जाएगा यहाँ पर? 54 से इसको डिवाइड कर दो, 10 आ गए। n की वैल्यू 10 आ गई, तो कितने वेसल में खाली हो जाएगा? देयरफॉर नंबर ऑफ वेसल इज इक्वल टू 10। देयरफॉर नंबर ऑफ वेसल रिक्वायर्ड इक्वल टू 10, यानी कि हमारे पास ये 10 वेसल में ये पूरी की पूरी आइसक्रीम खाली हो जाएगी। तो इस तरह से बेटा हमने सबसे पहले किसका वॉल्यूम निकाला? सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई थी। फिर हमने निकाला एक वेसल का वॉल्यूम निकाला जिसके अंदर आइसक्रीम खाली करनी है। तो ये दो पार्ट से दो सॉलिड से कंसिस्ट है, एक तो कोनिकल पार्ट और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ वन वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। इसको सोल्व करके हमारे पास 54 पाई आ गया। तो लेट द नंबर ऑफ वेसल n मान ली, तो वॉल्यूम ऑफ n वेसल यानी कि 54 पाई को n से मल्टीप्लाई करके 54 पाई n आ गया। अब इन दोनों की वॉल्यूम को बराबर रख दिया। 54 पाई n को 540 पाई के इक्वल रखा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 54 n बच गया इज इक्वल टू 540। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 540 को हमने 54 से डिवाइड कर दिया, 10 आ गया। तो n इज इक्वल टू 10 आ गया। फोर नंबर ऑफ वेसल कितने हो गए? 10। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर था आपका, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको अभी एक बार रीड कर ले, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या है क्या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जब हम रीड करते हैं तो हमारे पास ही है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है? हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर in diameter and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter और 3.5 centimeter। तो इसमें क्या करना है कि कितने हमारे पास सिल्वर कॉइन निकाले जाएंगे, इसमें से क्यूबोर्ड में से। क्यूबोर्ड के डायमेंशन दे रखा है वो देखिएगा। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, हाउ मैनी
silver coins? How many silver coins? 1.75 centimeter in diameter. In diameter. इसे तो इसका डायमीटर दे रखा है. End of thickness 2 mm. End of thickness 2 mm. And thickness 2 mm. Must be melted. Must be melted. Must be melted to form a cube of dimension कितनी दे रखे हैं? 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर. तो बेटा इसमें क्या करना, हमें सिल्वर कॉइन्स निकालने. अब ये जो कॉइन्स है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन का निकालेंगे और एक फिर किसका निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड का निकालेंगे. कोई सा भी निकाल लो पहले. अगर आप क्यूबोर्ड का वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूबोर्ड का निकाल दो. वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोर्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? LBH. अब लेंथ कितनी, इसकी डायमेंशन 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 और हाइट है 3.5. ये आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर. इसका वॉल्यूम आएगा. चाहे इसको सिंप्लीफाई कर लो. चलो सिंप्लीफाई कर देता हूँ. 55 10 35 डेसिमल हटा देते हैं 10 और यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे 10. एक 10 से 10 कैंसिल हो गया. 5 2 जा 10, ये 11 आ गया. यानी कि अपने पास आ गया 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये 35 इंटू 30 385 आ गया. 385 बाई कितना आ गया? 2 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो बेटा ये अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड का आ गया. तो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन्स का निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन. अब ये कॉइन है वो सिलेंड्रिकल शेप में, क्योंकि इसकी थिकनेस है. ये होगा पाई आर स्क्वायर एच. पाई के जगह 22/7 हो गया और इसका जो थिकनेस है वो रेडियस हो जाएगा. थिकनेस कितनी देर के? 2 mm. डायमीटर देखिए, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर. तो ये तो डायमीटर थिकनेस हाइट हो जाएगी बेटा. तो इसका डायमीटर 1.75 है. तो इसका रेडियस का हटाएंगे इसका डेसिमल तो 100 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे. यानी कि 175/200 हो जाएगा. ये भी 175/200 पाई आर स्क्वायर एच. एच कितना है? 2 mm. इसके सेंटीमीटर बनाएंगे तो 2/10 हो जाएगा. सिंप्लीफाई कर लो. 25 से काट दो. 25 7 जा 175, 25 8 जा. ये भी 7/8 आ जाएगा. एक 7 से आपके एक 7 कैंसिल हो गया. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये हो गया 11. अब बेटा यहाँ से 11 और एक 7 77 आ गया और नीचे हो गया 8 2 जा कितना हो गया? 16. अब ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब. ये अपने पास में आ गया और ये एक जीरो और था 160 77/160 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स हम कितने मान लेते हैं? n मान लेते हैं. लेट नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने मान लिए? n. तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन, वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स. अब इसको n से मल्टीप्लाई कर दो. 77/160 इंटू में n अकॉर्डिंग द क्वेश्चन. अब इन दोनों की वॉल्यूम को बराबर रख दो. यानी कि जितने कॉइन इसमें से निकाले गए हैं 77/160 इंटू में n इक्वल टू इसके बराबर आएगा 385/2 के इक्वल आएगा. तो अब यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी. n इक्वल टू 385/2. अब ये 77 डिवाइड में आ जाएगा और ये 160 मल्टीप्लाई. यानी कि डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाता है और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में. अब देखिए बेटा 2 से कैंसिल करते हैं. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 यानी कि 80 आ गया. अब ये 77 5 जा यानी कि 5 और पूरा पूरा चला जाता है
ये आपका 5 पर कट गया। ये 77 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, 35 और 3 38, 385 होता है। अब 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, n इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि 5 इंटू 80 यानी कि 400 आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए, 400। नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 4। तो बेटा हमने कर दी क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आज खत्म करे हैं। और अब हमारे पास में टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास में है 9। अब 3 क्वेश्चंस आपके और बच गए बेटा, ये कल करते हैं 3 क्वेश्चंस, और इसके साथ में आपका जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा। थैंक यू।